नमस्कार। बिहार ज्ञान चक्षु में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं विजय प्रकाश पप्पू। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पाएंगे पिछले कई वर्षों में पूछे गए सीटेट के चुने हुए 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कहीं जाइएगा नहीं। आप स्वयं कितने प्रश्नों का हल कर सकते हैं आप हमें कमेंट कर अवश्य बताइए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था किस अवधि की ओर संकेत करती है? 3 से 8 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक या जन्म से 8 वर्ष तक? आप जानते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो 3 से 8 वर्ष तक की अवधि को माना जाता है। तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 3 से 8 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। यह प्रश्न भी 2015 के सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशव काल माना जाता है। वहीं बाल्या काल की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो 3 से 8 वर्ष तक माना गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 11 वर्ष। आपने देखा कि 3 से 8 वर्ष तक जो है पूर्व बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था था, और परवर्ती जो बाल्यावस्था का काल है वो 6 से 11 वर्ष तक माना गया है। चौथा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव विकास डॉट डॉट है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या डी ए और बी दोनों? तो आप जानते हैं कि जो मानव विकास है वह मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो ये हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और ये प्रश्न जो है सीटेट के 2014 में पूछा गया था। पांचवा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण से, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से, सामाजिक विकास वातावरण से या संवेगात्मक विकास परिपक्वता से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास जो है वो वातावरण से मिलता है। सामाजिक विकास का जो है वो वातावरण से संबंधित होता है। तो हमारा जो सही मिलान होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक विकास वातावरण। ये सीटेट के 2013 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। छठा प्रश्न, थ्रस्टन तथा लिकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि से, अभिवृत्ति से, मूल्य से या व्यक्तित्व से? सही उत्तर होगा अभिवृत्ति। ये थ्रस्टन तथा लिकट जो है ये अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। ये यूपी के टीटी में 2013 में पूछा गया था, यूपी टेट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सातवां, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना या दौड़ना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखना। लिखना जो है ये सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। ये सीटेट के 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, किशोर खाली जगह, किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति या दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। यह जो प्रश्न है वो सीटेट के 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट डॉट का हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास के साथ। अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक अंग है, हिस्सा। ये सीटेट के 2011 में पूछा गया था। 10वां प्रश्न, खिलौने की आयु कहा जाता है? इसको आप एकदम कंफर्म नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो RTT राजस्थान TT में 2011 में भी पूछा गया है। खिलौने की आयु ये पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, खिलौने का आयु है पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यह भी RTT में 2011 में पूछा गया था। RTT में 2011 में समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? ये जो पूर्व बाल्यावस्था में विशेषता नहीं है, निगेटिव प्रश्न है। तो देखिए, ये अनुकरण की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, ये खेलने की अवस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। इस समूह में रहने की अवस्था, जब बच्चे एकदम शिशु हैं,
बाल्यावस्था का पूर्व काल में है तो ये समूह में ग्रुप में रहने की इसकी अवस्था नहीं होती है। तो हमारा उत्तर क्या ऑप्शन नंबर ए के साथ समूह में रहने की अवस्था ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका उत्तर जाएगा किशोरावस्था। शर्म और गर्व की जो भावना है वो किशोरावस्था में जाता है और किशोरावस्था को अनोखा काल भी कहा गया है। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चिंतन की प्रक्रिया। शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है परंतु सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है परंतु चिंतन की प्रक्रिया ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। हमारा उत्तर क्या ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बाल्यावस्था की अवधि होती है। बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 12 वर्ष तक है। बाल्यावस्था की अवधि है 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा उत्तर। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि। ये व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम और वृद्धि मन लर्निंग एंड ग्रोथ। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि? हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास में वृद्धि का तात्पर्य सभी पक्षों के साथ है, आकार में भी, सोच से और समझ और कौशल से। साथियों, जिसने अब तक हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल में सीटेट से संबंधित बहुत सारा वीडियो, सीडीपी का, पर्यावरण से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित दिया हुआ है और एक ऐसा वीडियो है जिसे पढ़कर आप एक ही बार में सीटेट को पास कर सकते हैं। सीटेट पास करने का अचूक तरीका दिया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और सीटेट से संबंधित सारे वीडियो को देख लें। आप इसी बार में आप सीटेट को पास कर सकते हैं एक ही बार में। इसी ट्रिक से कई विद्यार्थी सीटेट को पास कर चुके हैं, आप इसको आजमा कर देखें। चलिए, पहला जो अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से या रुचि से? तो परिपक्वता का संबंध आता है विकास से, डेवलप्ड से। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विकास। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था? तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संचार माध्यमों का अध्ययन। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार से है, मानसिक प्रक्रियाओं से है और सीखने के तरीकों का अध्ययन से है, परंतु संचार माध्यमों का अध्ययन आवश्यक नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर गया निगेटिव प्रश्न है, इसलिए हमारा उत्तर निगेटिव जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्ती होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए, सिद्धांत नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन जो है डी यही इसका उत्तर होगा। चूंकि प्रश्न हमारा निगेटिव है तो उत्तर भी हमारा निगेटिव ही होगा। हमारा जो विकास का जो सिद्धांत है उसमें आता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों द्वारा विकास प्रभावित होता है, परंतु ये जो है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत है। तो हमारा निगेटिव प्रश्न है, इसलिए उत्तर हमारा निगेटिव गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? देखिए, ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या विलंबित अनुकरण? हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, विचारों की अनुत्क्रमणीयता के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विकास ... से ... की ओर बढ़ता है। ये सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा उत्तर होगा विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो उत्तर आया ऑप्शन नंबर डी के साथ।
अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो सही उत्तर होगा विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ये केवल है, हमने आपको पिछले वीडियो में सीटेट पास करने के अचूक तरीके सीटेट पासिंग ट्रिक में बताया है। टेक वर्ड की किन वर्डों को देकर आप एक ही बारे में बता सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है, कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ है कि कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो आप देखिए टेक वर्ड जो ऑप्शन नंबर बी में है केवल, ये केवल आया तो आप देखिए निगेटिव क्वेश्चन है तो उत्तर भी निगेटिव होगा, हमारा उत्तर चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। विकास संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत चलती है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। आपने पिछला प्रश्न में देखा भी है, तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये उत्तर निगेटिव था, इसलिए उत्तर हमारा यही गया। अगला प्रश्न है, मानव विकास किस विशेष सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता? तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ प्रतिवर्ती। ये भी निगेटिव है, तो उत्तर भी ये निगेटिव गया। विकास जो है अनुक्रमिकता है, समान से विशिष्ट की ओर जाता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो उत्तर जाएगा प्रतिवर्ती के साथ। विकास का जो सिद्धांत है, मानव विकास का विशेष सिद्धांत, वो प्रतिवर्ती पर निर्धारित नहीं है। ये सीटेट 2011 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, या विकास मशीनी प्रक्रिया है? तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये सिद्धांत नहीं है तो विकास मशीनी प्रक्रिया है, तो गलत बात है, इसलिए ये नहीं है। परंतु विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, ये सभी सिद्धांत ये तीनों। परंतु डी जो है कहा कि विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये तो नहीं होगा। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर? आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। आपके लिए जो 50 प्रश्न हैं, आप अपने से भी देखिए कि कितने प्रश्नों का आप हल स्वयं कर सकते हैं, और आपने कितना स्कोर लाया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप की तैयारी कितनी है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को हमने चुन के आपके लिए प्रस्तुत किया है, और बहुत सारा वीडियो सीटेट के लिए डाला हुआ है। आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट से संबंधित वीडियो को देखिए। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 28वां प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार कितने स्तर हैं? कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिया था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए है, आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत जो है, इसमें कहा गया कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह प्रश्न सीटेट 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, बच्चे का विकास परिणाम है पालन पोषण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, आनुवंशिकता का या पर्यावरण का? सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। बच्चे का जो विकास का जो परिणाम है, जो रिजल्ट होता है बच्चे का विकास का, ग्रोथ का, वो आनुवंशिक माने खानदानी जीन, वंशानुगत और पर्यावरण के मेल का होता है। यह भी प्रश्न सीटेट 2016 के पेपर 1 में पूछा गया था, जो 20 मई को आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डोट सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखिए, सीमा और लीना 2 अलग अलग है, सबका पर्सनालिटी, सबका व्यक्तित्व गुण भिन्न भिन्न होता है। तो ये हमारा जाएगा व्यक्तित्व भिन्नता के साथ, पर्सनालिटी डिफरेंस के साथ जाएगा। सीमा और लीना दोनों डिफरेंस है, इसलिए उसका जो है अधिगम सीखने की क्षमता जो है अलग अलग होगी। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन ए के साथ, व्यक्तित्व भिन्नता। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है,
ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो विकास का सिद्धांत है ये आएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। देखिए, सबका विकास का दर अलग अलग होता है, सबकी व्यक्ति भिन्नता अलग अलग होती है। व्यक्ति भिन्नता के कारण सबका गुण, अर्जन की क्षमता, सीखने का गुण, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो यही है, विकास दर जो है वो समान नहीं होता है। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आनुवंशिकता को ... सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक? तो सही उत्तर का स्थिर। आनुवंशिकता में माता पिता का गुण संतानों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत जो है स्थानांतरित होती है। ये एक स्थिर प्रक्रिया कहलाता है। ये हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व का जो परिणाम है, मानव का जो पर्सनालिटी डेवलप होता है, उसमें आनुवंशिकता और वातावरण का जो अंतःक्रिया का पूरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का गुण, मनुष्य का व्यक्तित्व, उसका जो है वंशानुगत माता पिता का गुण और वातावरण का जो प्रभाव है उस पर बढ़ता है, उसी से मानव का व्यक्तित्व का विकास होता है, मानव का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 35वां प्रश्न, निम्न में से ... के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता और शारीरिक गठन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन। देखिए, समझने की बात है, निम्न में से ... के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ये जो शारीरिक गठन के अतिरिक्त माने इसके अलावा पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, ये जो है शारीरिक गठन को विकास को आकार देते हैं। परंतु ये जो शारीरिक गठन है, ये इसके अलावा इसका जो है वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ये सारे जो कारक हैं वो विकास को आकार देते हैं, विकास में अपना प्रभाव डालते हैं। कौन कौन? पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणात्मकता, ये विकास को प्रभावित करते हैं, आकार देते हैं। परंतु ये शारीरिक गठन का इसका विकास पर कोई ये माने प्रभाव नहीं है। तो हमारा उत्तर निगेटिव है। बोला किसको छोड़कर? तो शारीरिक गठन छोड़कर, इसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, तीनों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या चिंतन पैटर्न? तो सही उत्तर होगा आंखों का रंग। ये आंखों का जो रंग है वो आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ये सीटेट 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, या वातावरण एवं पालन पोषण? तो सही उत्तर होगा आनुवंशिकी एवं वातावरण। ये प्रकृति और पोषण विवाद जो है आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये 2014 में सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। 38वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सीटेट 2015 में पूछा गया है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो आपने 37वां प्रश्न में देखा था, वही प्रश्न है उसी तरह का। तो प्रकृति से अभिप्राय है जैविक की विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का अभिप्राय है जैविक की विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 39वां प्रश्न, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? इसका उत्तर होगा वंशक्रम एवं वातावरण का। वंशानुगत जो गुण है वो और वातावरण का पूरा योगदान होता है मानव विकास में, मानव डेवलपमेंट में। ये दोनों कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जो है भूमिका निभाती है। 40वां प्रश्न जो सीटेट के दिसंबर 2019 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय एवं मीडिया जो है वो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 41वां प्रश्न, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की ... ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है पेपर 2 में। तो इसका सही उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। ये जो परिवार एवं पास पड़ोस जो है बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां है। हमारा उत्तर गया है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय या सरकार? सही उत्तर होगा परिवार। परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक माध्यम है। ये भी जुलाई
2019 के सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। 43वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में कौन समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण, ये 2016 के पेपर 1 में सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, जो सितंबर में आयोजित हुई थी। ये विद्यालय और पास पड़ोस इसका सही उत्तर होगा। ये जो गौण कारक है समाजीकरण का, उसमें है विद्यालय और पास पड़ोस, हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। 44वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक मुख्य कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार? तो इसका उत्तर आया परिवार के साथ। परिवार जो है समाजीकरण का प्रमुख कारक है। ये परीक्षा 2015 के पेपर में, सीटेट पेपर में पूछा गया। 45वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना या कौशलों का अर्जन? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक संचरण। ये जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, बाकी जो है ये सभी सामाजिक प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी उत्तर गया हमारा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संबंध में समाजीकरण का मतलब है क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 47वां प्रश्न, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय वस्तु, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय? सही उत्तर होगा मेरा परिवार, ऑप्शन नंबर ए। ये 2012 में पूछा गया। 48वां प्रश्न, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में? आप बताइए इसका उत्तर। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया वो सही उत्तर होगा। किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। आपको पहले ही बताया जा चुका है, किशोरावस्था को अनोखा काल भी कहा गया है, जहाँ शर्म, गर्व, बहुत सारी बातों का समावेश होता है जीवन में। 50वां प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डोट भूमिका निभानी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रोन्मुखी। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को सबसे आगे आकर अपना जो है रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सीखने में, अधिगम में माता पिता और परिवार का बहुत बड़ा भूमिका होता है, मुख्य भूमिका होता है। ये भी पेपर 2011 में पूछा गया था। 50वां और अंतिम प्रश्न है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का? इसका सही उत्तर होगा अनौपचारिक शिक्षा का। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपने सीटेट हेतु हमारे चैनल के सभी वीडियो को देख लिया है। आप हमारे सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं और हमको विश्वास है कि आप इन वीडियो को देखकर आप सीटेट को एक ही बार में क्रैक कर सकते हैं। साथियों, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु। धन्यवाद।